डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के अंतर्गत प्रश्न संख्या फर्स्ट करवाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 1 में ये आकृति दे रखी है ए बी सी, जो कि BC आधार पर है। एक छोटा इसके अंदर और त्रिभुज बन रहा है, वो है DB और C। दोनों ये त्रिभुज है वो BC के एक साइड में बने हुए हैं और AD को आगे बढ़ाने पर BC पर P बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है और छेद ये करना है। एक तो ABD त्रिभुज, दूसरा ACD त्रिभुज, इनको सर्वांग समलाना। और ये AP है वो कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है और साथ में AP है वो BC का लंब समद्विभाजक है। ये जो AP है वो BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये जितना भाग है उतना को उतना ये लाना है और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री लाना है। उपपत्ति में ये वाला त्रिभुज लिया है, एक तो लिया है ये वाला ABD, AB और ये D। दूसरे वाला त्रिभुज ये लिया है AC और D। इन त्रिभुजों में ये लिखा है AB बराबर AC, बराबर लिखा है। क्यों? क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC ये दिया हुआ है। दूसरी बार में लिख रहे हैं BD बराबर CD। छोटे वाला त्रिभुज है उसके अंदर जो समद्विबाहु है, मतलब BD है उतना को उतना CD है, ये यहाँ से आ गया। फिर ये दोनों के अंदर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AD है वो विनिष्ट भुजा है। ये तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर आ गई। इसीलिए ABD त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज ACD ट्रिपल S से आ गया। अब इसमें लिखा है CBCD से आप लिख सकते हैं कि जब जो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके शेष अवयव समान होते हैं, इसीलिए इसको लिखा है कोण BAD बराबर कोण CAD। ये CBCD से लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये AP रेखाखंड है वो कोण A का समद्विभाजक है। ये दोनों कोण बराबर आ गया, मतलब ये AP है और कोण A को समद्विभाजित करता है। ये तीसरे में लिखा है ये AP कोण A को समद्विभाजित करता है, ये आ गया। D आगे करेंगे। अब बड़े वाला त्रिभुज ले रहे हैं, बड़े वाला त्रिभुज सेकेंड टाइम बड़े वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABP। ये वाला ऐसे दिखा सकते हैं सेपरेट। ये जो त्रिभुज दिख रहा है ABP, ऐसे कैसे इधर त्रिभुज दिख रहा है वो AC और ये P। इन दोनों त्रिभुजों में ले रहे हैं और इसमें ये है ये कोण और ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण अभी अपने बराबर CBCD से बराबर ले आए। ये भुजा और ये भुजा समद्विबाहु की समान भुजाओं की वजह से बराबर है, दिया हुआ है। और ये आ गई वो विनिष्ट भुजा। तो भुजा कोण, भुजा भुजा बीच वाला कोण और भुजा से दोनों त्रिभुज, ये वाला ABP त्रिभुज ACP दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम आ गए। ये सेकंड टाइम के अंदर ABP ACP ये सर्वांग सम आ गए। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसका ये भाग इस कोण के सामने ये संगत ये भुजा और इस कोण के सामने ये दोनों संगत भुजा है, तो ये BP बराबर
सी और पी ये यहाँ पे बराबर ले आए। अब आगे लेते हैं छोटे वाला त्रिभुज। छोटे वाला त्रिभुज ही ये है, ये बी डी इधर है, ये सी है, ये पूरे पूरे इसमें छोटे वाला जो त्रिभुज था, और ये बीच वाली लाइन आने से एक इधर त्रिभुज बनना है, एक इधर त्रिभुज बनना है, इसमें हम ले रहे हैं। CBCD अपन ये ले आए हैं अभी सेकंड में, जितना BP है उतना को उतना CP ले आए। ये आ गई उपनिष्ठ भुजा, और ये छोटे वाला त्रिभुज है वो समद्विबाहु वजह से दे रखा है। ये दिया हुआ है, दोनों भुजाएं बराबर है, ये उपनिष्ठ भुजा है। अभी ये सिद्ध कर दिया है, ये भुजा और ये भुजा CBCD से ले आए। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम किए। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है वो बराबर होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो कोण BDP बराबर कोण CDEP, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों कोण है वो बराबर आ गए। और जो कि तीसरे बिंदु के अंदर A को कर दिया था, ये D हो गया अभी, ये और ये दोनों कोण बराबर आ गए। मतलब ये AP है वो कोण D को भी समद्विभाजित करती है। अब लेते हैं CBCD से एक चीज़ यहाँ पर कर दी थी, दूसरी चीज़ यहाँ कर देते हैं। इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण, त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं BDC ये वाला। तो ये कोण और ये कोण CBCD से बराबर हो गए। फिर इन दोनों का जोड़ है वो 180 है, जो इधर लिखा है। इन दोनों का जोड़, ये वाला कोण, ये दोनों जोड़ 180 है। कौन सा जोड़? ये दोनों का, ये लिख रखा है इधर वाला, इस लाइन के इधर वाला, इस लाइन के इधर वाला, दोनों का जोड़ 180 है रेखी कोण युग्म से। और फिर इसमें मान रखा है, मान ये रखा है क्योंकि BPD को एज इट इज लिखा और CPD जगह BPD, CPD की जगह ये इसके बराबर है, इसको बराबर लिख दिया यहाँ पे, बराबर 180 एज इट इज लिखा। और ये जुड़ करके दो कोण BPD आ गया, बराबर 180 है, 2 वज्र गुणे से इसके नीचे आ गया, 2 का भाग लग गया तो 90 आ गया। मतलब ये कोण है वो समकोण आ गए। यही सिद्ध करना था। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 2, जिसमें दिया हुआ ये चित्र अभी बनाना है, अपनी तरफ से बनाना है। दिया हुआ ये है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये चित्र बनाया AB और C, जिसके अंदर AB और AC बराबर ड्रॉ की है, खींची है, और AD भुजा BC पर शीर्ष लंब है। ये A और D है, भुजा BC पर ये शीर्ष लंब है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। सिद्ध ये करना है, ये जो AD है वो BC को समद्विभाजित करना। मतलब ये जितना B और D है उतना को उतना C और D लाना है इसमें। और फिर उसके बाद में AD कोण A को समद्विभाजित करना, मतलब ये और ये बराबर लाना है। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो इधर वाला त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। तो इसको करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि कोण ABD ये वाला कोण लिया है, मैं खुला खुला दिखाने के लिए इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, AB और ये D वाला, ये वाला। दूसरा लिया है AC और ये D, ये वाला। इनमें जितना AB है उतना को उतना AC दे रखा है, और कोण ADB ये वाला, इसमें AD और ये C प्रतिकोण 45 डिग्री, और शीर्ष लंब है वो सम्मुख भुजा पर आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी दे रखा है। अब बात रह गई, ये जो भुजा है वो इस त्रिभुज की भी ये AD है और इस त्रिभुज की भी ये AD है। 3 चीज़ आ गई ध्यान। इसमें एक 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा, और एक है ये भुजा है। तो RSH से इसको लिख सकते हैं RHS
एस से दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग आ गए। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, यानी कि जितना बी डी है उतना को उतना सी डी आ गया, ये सिद्ध हो गया। और इस भुजा के सामने ये कोण है, इस भुजा के सामने बराबर ये कोण है, तो दोनों सी बी सी डी से कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी आ गया है, ये दूसरा भी सिद्ध हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या जो 3 है वो ये है। ये आकृति दोनों दे रखी है, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा ए बी और ये सी। दूसरा त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर के अंदर, ये दे रखा है ये ए बी है, इसकी पी क्यू के बराबर है, ये बी सी है, क्यू आर के बराबर है। ये जो माध्यिका है वो ए एम है और इसकी माध्यिका है पी और एन, ये बराबर दे रखे हैं। उत्पत्ति में ये ले रहे हैं त्रिभुज का, जो उत्पत्ति में ले रहे हैं वो ये दिया हुआ है, ध्यान देना। ये जो बी सी बराबर क्यू आर, ये बी सी है उतना को उतना क्यू आर है, 2 से भाग दिया। ये माध्यिका सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका इस वजह से 2 का भाग दिया। बी सी बटा 2 इधर है क्यू आर बटा 2। बी सी बटा 2 का मतलब ये होगा कि ये भाग और ये भाग बराबर है, अपन को इसका और इसका लेना है, इसलिए ये बटा 2 करेंगे तो बराबर में ये बराबर ये है, इसको बी और एम लिख दिया, इसमें क्यू और एन को लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। फिर उसके बाद में ये त्रिभुज ले रहे हैं बड़े वाले, ये वाला जो ले रहे हैं ए बी एम, वो त्रिभुज पी क्यू एन, पी क्यू एन, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिए। और ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है और बी एम बराबर क्यू एन, समीकरण ये जो 1 लिखा था उससे लिखा, और ए एम बराबर पी एन ये भी दे रखा था इसमें। तो ये 3 चीज आ गई इसमें। त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज पी क्यू एन, दोनों सर्वांग सम हो गए ट्रिपल एस से, क्योंकि ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज संग तीनों भुजाओं से बराबर है, तो ट्रिपल ए से दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इनके सामने ये कोण है, इस भुजा के सामने ये कोण है, मतलब कोण बी बराबर कोण क्यू, इसका पूरा नाम लिखा है। ये बी बीच में है और ये क्यू है, तो कोण ए बी एम बराबर कोण क्यू पी क्यू और एन, ये सी बी सी टी से बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया 2। अब बारी आती है बड़े वाले त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ये वाला, इसमें पी क्यू आर बड़े वाले दिए हैं। अब बड़े वाले में लेने से क्या होगा, जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर दे रखी है, और बी सी है वो क्यू आर के बराबर दे रखी है, और बीच वाला जो अभी इक्वेशन नंबर 2 है वो यहाँ लिखा है समीकरण 2 से। तो किनारे वाली दोनों भुजाएं हो गए, बीच का कोण, किनारे वाली दोनों भुजाएं और बीच वाला कोण इस त्रिभुज का और उस दूसरे त्रिभुज में बराबर आ गए। तो सी पी और दोनों त्रिभुज यानी कि ए बी सी, ये वाला ए बी सी, और पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर, ये सर्वांग सम आ गए एस ए एस से। इति सिद्धम।